आज हम पाइथागोरस थ्योरम में देखने वाले एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमेशा याद रखो कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट में सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, तो आपको याद कैसे रखना है कि इस कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट यही वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, इसको समझते हैं हम। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABCD करके, देख सकते हो ABC दिया हुआ है। इसमें बोला C एक्यूट एंगल है यानी 90 से छोटा है और सेगमेंट AD जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो हमें प्रूफ करना है ये जो AB स्क्वायर है प्लस इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी इसकी एक साइड इक्वल है दोनों अदर साइड के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये वाले साइड का इंटू DC। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। हमने क्या किया है, ये दोनों साइड क्या हो रही, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही, तो हमने इसको एक एक नाम दे दिया है सबको। इसको A दे दिया है BC को, इसको B दे दिया है, इसको C दे दिया है और इसको P दे दिया है। ठीक है, और हमें DC को भी इन्वॉल्व करना है, इसीलिए इसको x दे दिया और पूरा B A था तो A माइनस एक्स कर देंगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमने इसको अज्यूम किया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, ADB ये वाला 90 है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाद में ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यानी B स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये भी 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने ADB में लगाया तो C स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, P स्क्वायर प्लस A माइनस सी दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अब इसको क्या करेंगे हम, A माइनस बी दी होल स्क्वायर से इसकी वैल्यू लिख देंगे और पूरा C स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, फॉर्मूला को ओपन किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ADC में हम सेम स्क्वायर लगाएंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हमें ये जो P की वैल्यू थी ना, P की वैल्यू इसके अंदर डालनी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर P निकाल लिया और B को ये साइड लेके आए, B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। मान लो P स्क्वायर इधर ही रहता तो x यहाँ पर चला जाता तो B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गया होगा, सिंपल से इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। सब्स्टिट्यूट किया हमने 2 को इन 1 में। ठीक है, ये जो हमारे पास C स्क्वायर की वैल्यू है, इनमें हमने P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। P की जगह हम क्या रखेंगे, B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो था P स्क्वायर की जगह हमने B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा A स्क्वायर माइनस 2AX और A प्लस B बचेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग सही से लिख देंगे, प्लस प्लस आगे लिख देंगे और ये 2x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देख रहे हो हमारे पास 3 टर्म बन रहा है, A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AX। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इनकी सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ लिख देंगे। C को हमने क्या अज्यूम किया था, AB किया था, आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, और फिर A को हमने क्या अज्यूम किया था, BC स्क्वायर, B को हमने अज्यूम किया था AC स्क्वायर माइनस 2, A को हमने अज्यूम किया था BC इंटू एक्स को हमने अज्यूम किया था DC। तो ये हमारा प्रूफ बन गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, कहाँ अप्लाई करना है, जब आपको एक ट्रायंगल की एक यानी कि यहाँ पर जब परपेंडिकुलर खींचा ए हाइपोटेनस के बराबर, उसके दोनों साइड यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम आ रहा था, दूसरे साइड उसकी एक साइड और आधा ये वाला, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जहाँ बने बड़े बड़े ट्रायंगल में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं अप्लाई करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन और डाउट हो, हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ऐसा कुछ आपका सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।